किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एक बेहतरीन इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से होती है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, पुस्तकों में भी लिखी होती है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। एक बारी की बात है, सुकरात जो एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे, वो अपने गार्डन में घूम रहे थे। तभी उनका शिष्य दौड़कर उनके पास आया और उनसे बोला कि गुरुजी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कल आपके मित्र से मिला था और उन्होंने कुछ आपके बारे में कहा। तो सुकरात मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपने शिष्य को प्यार से बिठाया और कहा कि पहले मैं तुम्हारी बात सुनने से 3 टेस्ट इसमें लगाना चाहूंगा, और यदि तुम्हारी बात उन तीनों फिल्टर पेपर पर खरी उतरती है तभी बेटा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो उनका शिष्य सोच में पड़ गया। उसने कहा कि पूछिए। तो सुकरात ने कहा कि ये बात बताओ, जो बात तुम मुझे बताने वाले हो क्या वो सत्य है? तो उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ये तो मैं कह नहीं सकता, मुझे ज्ञात नहीं कि वो सत्य है या असत्य है। तो सुकरात मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें ये नहीं भी मालूम, पर ये बताओ कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो क्या वो अच्छी है? तो उनके शिष्य ने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल उसके विपरीत है, ये तो बहुत बुरी बात है, वो तो आपकी बहुत बुराई कर रहे थे। तो सुकरात मुस्कुराने लगे। तो सुकरात ने कहा कि अच्छा, जो बात तुम मुझे बताना चाहते हो वो सत्य और असत्य है ये तुम्हें ज्ञात नहीं, और दूसरी कि वो बात बुरी है, तुम ऐसी बात को क्यों सुनो? फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम तीसरा टेस्ट भी इस पर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बताओ, जो बात तुम मुझे बताने वाले हो क्या वो मेरे काम की है? तो उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मुझे नहीं लगता कि वो किसी काम की है, हो सकता है कि वो तो बल्कि हमारा मन खराब ही करे। तो सुकरात ने कहा कि बेटा देखो, जो बात तुम मुझे कह रहे हो वो सत्य और असत्य है इसका तुम्हें ज्ञान नहीं, वो नेगेटिव बात है, वो बुरी बात है, और वो शायद मेरे काम की भी नहीं। तो ऐसी बात को सुनकर मैं क्या करूंगा? इस बात को तो तुम भी भूल जाओ और ये बात मुझे भी मत सुनाओ। तो उनके शिष्य ने बड़े प्यार से, विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यदि हम देखें, हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां नित्य आती हैं, रोज आती हैं। कभी हम देखें कुछ लोग आकर हमको मजेदार खट्टी मीठी बातें सुनाते हैं और अक्सर हमारा मन उनमें लग जाता है। वो बातें सत्य हैं और असत्य हैं, इसके बिना ज्ञान के ही उन बातों को सुनकर हम अपने मन में एब्जॉर्ब करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे मन को कुंठित कर देती हैं, कभी ना कभी हमारे मन को खराब कर देती हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात सुनना, किसी परिस्थिति के बारे में सत्य और असत्य जाने बिना उस बात को सुनना और अपनी ओपिनियन बनाना, ये एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व की दोस्तों पहचान नहीं है, बल्कि आज ऐसा मन जो है वो कहीं ना कहीं इन बातों को स्वीकार कर एक कूड़ेदान बन जाता है, एक गार्बेज बॉक्स बन जाता है, और ऐसा मन, श्रेष्ठ मन दोस्तों, कभी भी नहीं कहलाता। इसी प्रकार आज हम देखें कि सोशल मीडिया के जमाने में कहीं ना कहीं हमारे पास रोज मैसेजेस आते हैं, कहीं ना कहीं कोई चीजें हमारे पास फॉरवर्ड की जाती हैं, और उन बातों को हम बिना सोचे समझे, बिना सत्य को जाने, हम उन बातों को दूसरों को फॉरवर्ड भी कर देते हैं, और अधिकतर वो बातें यदि नकारात्मक होती हैं तो इन नकारात्मक भावनाओं को एक वायरस की तरह हम फैलाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये दुख की भावना है, ये क्रोध की भावना है, ये कहीं ना कहीं डर की भावना है, ये पैनिक की भावनाएं आज संपूर्ण विश्व में दोस्तों सर्वव्यापी हो चुकी हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है बिना सत्य को जाने, बिना अच्छाई को समझे, बिना उसकी यूटिलिटी को समझे दोस्तों, इन बातों को अपने जीवन में धारण करना और दूसरों को फॉरवर्ड करना। एक अच्छे जीवन की पहचान, श्रेष्ठ संबंधों का आधार दोस्तों यही होता है कि हम सत्य को जानकर, सोच समझकर, परख कर हम उन बातों को आत्मसात करें, उनको धारण करें, उनको सुने, और इन बातों को दूसरे व्यक्ति को भी सोच और समझ कर ही सुनाएं। दोस्तों, यदि हम ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट हम अपने जीवन में लगाते हैं तो कभी भी हम अपने मन को नेगेटिविटी से भरने नहीं देंगे। ऐसा मन सदा पवित्र रहेगा, सदा श्रेष्ठ रहेगा, सदा मीठा रहेगा। वो कभी भी किसी नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन में धारण नहीं करेगा, लेकिन वो अच्छाई और अच्छी बातों को धारण करके दूसरी आत्माओं को भी, दूसरे लोगों को भी सुख और आनंद की अनुभूति कराएगा। ऐसा व्यक्तित्व हमको बनाना है। तभी किसी ने कहा है दोस्तों, अच्छी किताबें और अच्छे लोग
आसानी से समझ में नहीं आते, उनको बहुत प्यार से समझना पड़ता है और उनको पढ़ना पड़ता है। ओम शांति।